जी अपन का टैक्सी आ गया, आई थिंक ये वाला है। और मैं अभी न्यू ईयर के प्राइस चेक कर रहा था। ये अपार्टमेंट जिसमें हम रह रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमें 8,000 से 10,000 पर डे का पड़ रहा है इस टाइम पे। और ये न्यू ईयर को पड़ रहा है लगभग 40 to 50,000 पर नाइट। तो जी ये आ गया, वेट लग के देखो। तो 10 दिरहम का ये सैलड है, मतलब ये 200 का सैलड है, 250 का। ना तो ली पर आंखों की हालत देखो कैसी हो गई, लाल बिल्कुल खून की तरह। तो जी हम भी सैलड तैयार करवाने अपना। और यहाँ पे ना वही है वेट वाला सिस्टम। या दिस वन, देन दिस फ्रूट, दिस वन या सो जी ये आ गया, वेट लग के देखो। सो 10 दिरहम का ये सैलड है, मतलब ये 200 का सैलड है, 250 का। एंड अब हम उधर से कुछ ट्राई कर रहे हैं फॉर द ब्रेकफास्ट। आपने ये ना कुछ यहाँ से नो नॉट फन। तो अभी सैलड आ गया, अभी कुछ यहाँ से करते हैं। ये राइस कर दो एंड ये कर दो छोले, वाइट चना। और आपके लिए 100 ग्राम्स ऑलमोस्ट। हाँ ना 100 ये भी करो ना, मिक्स कर दो इसको। खाना तो करवा दिया, सोच रहा हूँ एक दो ना मैगी के पैकेट्स ले लेता हूँ ताकि रूम पे अगर भूख लगे ना तो कुछ खा लें। ये वाला मैंने पहले ट्राई करा है और ये बहुत स्पाइसी होता है। और ये वाला ये तो इंडिया में मिल जाता है। ये उठा लेते हैं बस, आई थिंक काफ़ी अभी के लिए। सो जी अपना हो रहा है लंच। मैगी भी आ गया, राइस भी आ गया। मैगी तो रूम के लिए, ये सैलड, ये और जो बिल आया ना वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 5 दिरहम का ये है, 5 दिरहम का ये है, मतलब 10 हो गए ये और 30 ये 31 ये अभी का है। अच्छा ओके, ऑलमोस्ट 35 दिरहम विच इज़ 800 रुपये के आसपास। तो 800 रुपये का ब्रेकफास्ट है जिसमें सबसे महंगी आइटम ना ये है। तो ये खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, ऐसा सुना है। इसमें ना ऑयल होता है ये वाला, और ये हेल्दी वाला होता है। ये डब्बा लगभग 400 रुपये का है, तो किलो गोभी खा सकते हैं। ये गोभी नहीं है, लेट्यूस है। खा के देखना, टेस्टी है भाई। तो जी ये है एंट्री। इस तरह से ना ऑटोमेटिक लिफ्ट्स हैं और वैसे वहाँ पे सिक्योरिटी भी है। और ये सारा है बिज़नेस वे का नज़ारा। ये सारे टावर जो है ना ये बिज़नेस एग्जीक्यूटिव हैं और इनका नाम ही एग्जीक्यूटिव टावर्स हैं। तो हम थे एग्जीक्यूटिव टावर्स सी में और भी नाम हैं। और ये देखो ये बिल्डिंग मैंने ऊपर से दिखाई थी आपको, सामने वाली। और हम थे समहाउ इस वाली बिल्डिंग में, और उस वाले टावर में थे हम जहाँ पे ऊपर ये मेंटेनेंस ही चल रही है ना, यहाँ पे कहीं। बस टैक्सी हमारी ऑलमोस्ट 4-5 मिनट में दिखा रही है, तो फिर निकलते हैं नई डेस्टिनेशन पे। और ये है यहाँ पे जो चलते हैं ना करीम वाले और ये डिलीवरो। और यहाँ पे अपना जोमेटो को भी देखेंगे। तो मतलब जोमेटो ने ना ठीक बिजनेस कैप्चर कर रखा है इधर टाई अप में। अगर दिखेगा मैं दिखाऊंगा आपको। तो जी अपन का टैक्सी आ गया, आई थिंक ये वाला है, वाइट वाला। तो आपका नंबर तो अलग शो कर रहा है, उसमें ना नंबर शो अलग कर रहा है ऐप में गाड़ी का। सो बस ये टैक्सी आ गई है, निकलते हैं फटाफट। चलो जी बैठते हैं गाड़ी में। ओह फाइनली ठंडक मिल गई।
और ये है लेक्सिस का अंदर का नज़ारा। लोकेशन आ गई आपके पास ड्रॉप। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं और इसके बैक साइड पे अपना रेजिडेंस था, गाड़ी ड्रॉप कर दिया और ये वाला अपार्टमेंट है अपना पूरे का पूरा। बस नाउ वी आर चेकिंग इन। चलो जी घूमते घूमते वी आर एट रिसेप्शन। द रिसेप्शन नाउ वी विल डू चेक इन फॉर्मेलिटीज। तो जी फाइनली अपार्टमेंट में एंट्री हो गई है और देखो यहाँ से एंट्री, ये हमारा किचन है अगले 5-6 दिनों के लिए। वो वॉशरूम, क्योंकि मुझे ना वॉशरूम सबसे साफ़ ज़रूरी है। और ये है अपना खूबसूरत सा रूम अगले 4 से 5-6 दिनों के लिए। और यहाँ से आप व्यू देख लो, ये है कैनाल व्यू, इसको बोलते हैं कैनाल व्यू। और वो है वुड्स सामने बिल्कुल रूम से। और कॉर्नर का रूम अपना है, कि टीवी लगा है, वो शीशा लगा है। और कल हम थे उन वाली बिल्डिंग्स में, तो ये वाली बिल्डिंग में शायद आपको दिखा रहा था। और अभी हम आ गए हैं इसके बैक साइड में और ये देखो नीचे सारा। और ये जो फ्लोर है ये है 70वीं मंजिल, मतलब 17th फ्लोर पे। कपबोर्ड वगैरह नीट एंड क्लीन। कैसा लगा रूम? बहुत खूबसूरत। और ये हाँ नज़ारा तो अच्छा है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये अपने आप में 5 स्टार होटल है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी आराम से। तो जी अपना काफ़ी हद तक क्लोजिंग हो गया। ये हमने देखो सेटअप लगा दिया इधर सारा। और गौरव बंसल चाय कॉफ़ी पिला के फ्री कर दिया, बेचारे ने कॉफ़ी बनाई थी इतनी बढ़िया वाली ना, कॉफ़ी मग उधर। और अब सोच रहे हैं स्विमिंग पूल जाएं और अगर नहाना हो तो नहा भी लेंगे। थोड़ा आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं कि स्विमिंग पूल में क्या चल रहा है। गर्मी तो बढ़िया है तो नहाना तो बनता है। चलिए चलो जी। और हमने मैगी भी बनाई थी, वो तो गौरव भैया आपने दिखाया नहीं यार, कितनी टेस्टी मैगी। सो जी ये है गैलरी होटल की और ये है सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स। एंड अभी हम जा रहे हैं नीचे। थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी को ना हमारी वजह से। इसमें भी आपके दर्शन हो ही गए फाइनली। ये तो मैं गया हूँ इसमें। इसमें टोटल फ्लोर है 19। और ये कैमरा, ये एडवर्टाइजमेंट, कहीं कसर नहीं छोड़ी एडवर्टाइजमेंट। पर आंखों की हालत देखो कैसी हो गई है, लाल बिल्कुल खून की तरह। कल से ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, डीप स्विमिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है। नहाने के बाद मैं बढ़िया 1-1.5 घंटा अपना काम करने बैठा इधर। और बस अभी गौरव भाई गए हुए हैं काफ़ी देर से कहीं, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप दुबई में कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रेजिडेंस है वो आप कहाँ से फाइंड आउट करें। पहले तो आप देखो जो हमारा रेजिडेंस है, मैंने पहले भी आपको बताया, अभी यहाँ से बुर्ज का व्यू भी आ रहा है। और नीचे देखो आप
जो कैनाल है उसका व्यू भी आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आप एयरबीएनबी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से या फिर फेसबुक के ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा और फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएट बिल्कुल करना है। यहाँ पे आपने एयरबीएनबी पे तो आप खैर नहीं कर पाओगे, बट प्रॉपर्टी फाइंडर पे और एक दो और लोकल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अच्छा खासा आप नेगोशिएट करके मंथली या फिर ईयरली 6 मंथ्स के लिए डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना हमेशा, और ऐसा नहीं सोचना कि नेगोशिएट ना करें, जहाँ पैसा बचता है बचा लेना चाहिए, और हमने भी ऐसा ही करा है। उसके बाद जो दूसरी आपने चीज़ का हमेशा ध्यान देना है वो है कि अगर आप दुबई में बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 तरह से बिज़नेस आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक मैनलैंड बिज़नेस होता है। मैनलैंड बिज़नेस में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको पूरे बिज़नेस करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ओपनली पूरे आप दुबई में बिज़नेस कर सकते हैं, और दुबई की सर्विसेज को आप दुबई के अंदर भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है फ्री होल्ड का। फ्री होल्ड में क्या होता है कि आपको कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ही आप बिज़नेस कर सकते हैं, और एक तरह से ये मानो कि पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, बाहर का काम आ रहा है बाहर ही आप करो। दुबई को आप एज अ बेस लैंड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट हाँ, बेनिफिट ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है, बट मैनलैंड में ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है। और इसके बाद तीसरी चीज़ क्या सैटरडे था। सैटरडे आप तो शायद लेट ब्लॉग देखेंगे, तो सैटरडे को छुट्टी रहती है यहाँ पे। फ्राइडे हाफ डे, सैटरडे पूरा, संडे पूरा, तो इसलिए लगभग 2.5 दिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। और इसलिए मेरी मैक्सिमम आज जो भी क्लाइंट्स कॉल्स थी या फिर कुछ ऑफिशियल काम थे वो मैक्सिमम फ़ोन पे ही हुए, तो इसलिए कहीं जाना नहीं हुआ। आपने देखा पूरा दिन हम होटल में ही रहे। तो बस ये है। और थोड़ा सा आप नज़ारा देख लो नाइट का, अगर आप देखना चाहते हैं। हालांकि मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही होगी आपको, बट ये है नाइट व्यू, देखो सारा। और वो सामने बुर्ज पे लाइटिंग शो जो चलता है ना, वो भी शायद थोड़ी देर में चली जाए। तो इस साइड से पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, तो अगर दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और दूसरी जो चीज़ आपको कॉस्टिंग हमेशा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग मार्च तक बहुत एक्सपेंसिव रहता है। उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। और अभी हमारे जो अपार्टमेंट के प्राइजेस हैं, इवन कल का प्राइस कम था, आज का ज़्यादा है। इस तरह से अगले जब भी हम रहेंगे यहाँ पे 1 डेढ़ 2 महीना जितना भी रहते हैं, अगर काम जल्दी हो गया तो जल्दी चले जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हर दिन ये बढ़ेगा। और मैं अभी न्यू ईयर के प्राइस चेक कर रहा था। ये अपार्टमेंट जिसमें हम रह रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमें 8,000 से 10,000 पर डे का पड़ रहा है इस टाइम पे, और ये न्यू ईयर को पड़ रहा है लगभग 40,000 to 50,000 पर नाइट। तो मतलब ये मानो आपकी एक अपार्टमेंट का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। तो ये भी आपने ध्यान देना है। और बस बाकी यही है कि होप करते हैं कि हमें यहाँ पे मिलता रहे रेजिडेंस, और हम